डायरेक्शन यानी दिशा का एक ऐसा सवाल जो आपको ट्राई करना है। वीडियो रोककर एक बार आप सभी को यह क्वेश्चन ट्राई करना है। ये हिंदी में है, ये वाला सवाल आपका अंग्रेजी में है, सेम सवाल है। मेरे बताने के बाद ना आप सभी बोलोगे ओ क्वेश्चन में था क्या, अरे 1 मिनट का सवाल है, आसान तो था। एक बार वीडियो रोककर ट्राई करो कितने देर में बन रहा है। और रेलवे वाले को ही करना क्यों जरूरी है वो बता रहे हैं। देखो सबसे हार्ड रीजनिंग आज के डेट में ना, अगर रेलवे के बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, आरपीएफ का भी एग्जाम हुआ, आज आरपीएफ का जो जीके आया था कल और आज, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को जो रुद्रा बैच लिए है बाबू सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन में मैंने डाल दिया है। मैंने ये भी बोला रुद्रा बैच में जो जीके दिए जाकर मिला लो 80% क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग मांगकर तैयारी क्या कर रहे हैं, 65% 70% क्वेश्चन जीके का हमारे नोट से बनेगा, ये हम मानकर चल रहे हैं। लेकिन बाबू सभी आजकल भी बोल रहे हैं भैया रीजनिंग गेम बिगाड़ दे रहा है, और ये पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं भैया रेलवे में रीजनिंग ही गेम बिगाड़ रहा है। और रेलवे वाले बच्चों को ये करना क्यों जरूरी है ये बता रहे हैं। देखो सबसे हार्ड एग्जाम में अगर रीजनिंग किसी में आता है तो वो बैंक में हमेशा से। आज के डेट में अगर बैंक के बाद किसी स्टूडेंट का गेम कोई बिगाड़ रहा है, रीजनिंग सबसे अधिक कठिन पूछ रहा है कहीं रीजनिंग, तो बैंक के बाद रेलवे एग्जाम में, उसके बाद नंबर आता है एसएससी के एग्जाम में, उसके बाद नंबर आता है आपके स्टेट के एग्जाम में। ठीक है, और एक बात देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा है, और एसएससी और रेलवे का सिलेबस लगभग 99% सिलेबस जो है रीजनिंग का सेम है बाबू, एकदम सेम है। तो अगर एसएससी का क्वेश्चन रेलवे वाले बच्चों को बाबू कम से कम आना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए आप सभी को। ठीक है, बाकी कल 11 तारीख है, जो आपका गेम बिगाड़ रहा है पिछले 4-5 साल से रीजनिंग में, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बाबू हॉट टॉपिक में अपना जान लगा दे रहा हूं। भीड़ से आपको अलग पहचान कैसे बनाना है हर चीज आपको बता रहा हूं। मैंने ये भी बोला आने वाले 3 महीने में ना जो रीजनिंग का गेम बिगाड़ रहा है बाकी बच्चों का, भीड़ का, पजल और स्टेटमेंट, उससे हम लोग बाबू खेलना सीखेंगे। और मैंने बोला है ना 450 पजल और 750 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, और डेली, एक दिन में नहीं, डेली 3 क्वेश्चन पजल का और 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट का, बस इतना करेंगे डेली। 90 दिन के बाद देखेंगे 450 क्वेश्चन हो गया सब मिलाकर। ये आपको रुद्रा बैच में बाबू कल से प्राइवेट ग्रुप जो है ना, जितने लोग भी रुद्रा बैच लिए हैं इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके का सारा नोट सब मिल जाएगा सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर। इसी कोर्स में ना मैंने प्राइवेट ग्रुप भी दिया, लिंक प्राइवेट ग्रुप फॉर एनटीपीसी ग्रुप डी, उसको खोलोगे ना पीडीएफ को, एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करोगे, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। वहां पर कल से डेली हम लोग ये 2 टॉपिक पर कमांड लेकर आएंगे आने वाले 1 महीना में। आप खुद बोलोगे ना भैया लेवल बैंक का दीजिए, बैंक का लेवल कराओ भैया अब, क्योंकि हम लोग हवा से खेलना सीख गए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था इंग्लिश मीडियम वाले भाई आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को मैं करवाता हूं, हालांकि सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क ज्यादा नहीं है। अगर इस सवाल को ध्यान से देखा जाए, इस सवाल क्या है, इतना बड़ा बाबू आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का दिया है बाबू इंस्ट्रक्शन, उसके बाद लास्ट में ये आपका क्वेश्चन है, इसको देखकर आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। सिंपल यही चीज है। तो अगर आप देखोगे सवाल में ध्यान से, तो सबसे पहले आप ये देखो कोडेड दिया गया है डायरेक्शन। देखो ये डॉलर का मतलब क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये देखो, तो चुपचाप बाबू यहां पर लिखो ना डॉलर का मतलब क्या बोल रहा है। उसके बाद आपका एंड बोला है, इसका मतलब क्या बोल रहा है। उसके बाद स्टार है, इसका मतलब क्या बोल रहा है। उसके बाद परसेंटेज है, इसका मतलब क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये देख लो, सबसे पहले आपका काम यही बनता है, आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है, वो तो दिख रहा है पेपर में। ठीक है, डायरेक्ट सवाल करना है आपको, समझा रहे तो बता रहे। उसके बाद देखो इसका मतलब है उत्तर, इसका मतलब क्या है भाई आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ है। इसका मतलब क्या है आपका ईस्ट है यानी कि पूरब है। यह बात भी क्लियर हो गया। उसके बाद देखो आपका स्टार का मतलब बोल रहा है पश्चिम। ठीक है, इसका मतलब आपका पश्चिम बोल रहा है। उसके बाद परसेंटेज का मतलब क्या बोल रहा है आपका साउथ यानी दक्षिण बोल रहा है। ये तो क्लियर देख रहा है कि जो है वो मैं लिख दिया हूं, कुछ अलग से नहीं किए।
अब आते हैं, इन दोनों लाइन का मतलब आपको समझना है। इन दोनों लाइन का मतलब, इन दोनों का लाइन का मतलब भी बाबू कुछ नहीं है, सवाल में इसका जरूरत ही नहीं है इन दोनों लाइन का। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या बोलते हैं, इधर से उधर घुमाने के लिए, ताकि सवाल गलती कर दो। ये दो लाइन जोड़ दिया है, इसका मतलब भी कुछ नहीं है बाबू। तो इसको भी आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका सवाल आराम से बन जाएगा। लेकिन जो ये नोट दिया गया है ना, इसको आपको बस पढ़ना है। आप इतना पढ़ लिए, ये सबको समझ में आया। ये पढ़ना है नोट और डायरेक्ट सवाल में आना है, बस इतना सा काम है। अगर नोट देखोगे तो आपके सामने क्या दिया गया है, P6M डॉलर का साइन और Q दिया गया है। इसका मतलब ये बोल रहा है, ये समझाने का मतलब P से 6 मीटर दूर है Q, यानी P से 6 मीटर, P से 6 मीटर, P से 6 मीटर। ये M का मतलब क्या बोल रहा है, ये M का मतलब बाबू आपका मीटर बोल रहा है। P से 6 मीटर दूर है Q, उत्तर की दिशा में। तो देखो डॉलर का मतलब क्या है, उत्तर ही है। यानी इस लाइन का मतलब ये हुआ P 6 मीटर, M का मतलब मीटर, इसका मतलब क्या होता है, उत्तर दूर है किससे, Q से। ये समझ गए ना, इतना सिंपल सा सवाल था। P 6 मीटर दूर है, 6 मीटर दूर है, इसका मतलब उत्तर किससे, Q से। ठीक है, और तो सवाल में कुछ नहीं है। अब जब ये समझ गए तो बस आपको ये वाला कोड बाबू तोड़ना है। और आपको सवाल पहले पढ़ो, सवाल क्या बोला है, G और C के बीच के न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। तो पहला लाइन पढ़ो, पहला लाइन क्या बोला है, C12M डॉलर S। इसका मतलब क्या है, C, यहां पर देखो, इसका मतलब यह है कि C 12 मीटर उत्तर की दिशा में है, किससे, S से। C 12 मीटर, डॉलर का मतलब उत्तर की दिशा में, किससे, S से। C 12 मीटर उत्तर की दिशा में, उत्तर ऊपर, किससे, S से। कितना, 12 हो गया, इतना कर लिए ना। C 12 मीटर दूर है S से, उत्तर की दिशा में। आगे बोला है हमारे सामने, आगे पढ़ो यहां से। अब जो S है वो 5 मीटर, स्टार का मतलब क्या है, पूरब, स्टार का मतलब क्या है आपका, ईस्ट। S जो है 5 मीटर दूर है पूरब की ओर, किससे, G से। S जो है 5 मीटर दूर है उत्तर पूरब की दिशा में, किससे, पूरब बोल रहा है, पश्चिम बोला है ना, स्टार का मतलब पश्चिम में, पश्चिम की दिशा में, किससे, G से। अब S कहां होगा, S और G का बोल रहा है। S जो है 5 मीटर दूर है पश्चिम की दिशा में, किससे, G से। अच्छा, S, अब S जो है वो कहां होगा, पश्चिम की दिशा में, पश्चिम कहां है, इधर है, किससे, G से। ये कितना है, 5। अब आपको सवाल में तो आगे कुछ पढ़ना नहीं है। अब आपको सवाल में बोला है C और G, यानी ये वाला दिशा आपको बोल रहा है, C और G। आपको और सवाल में कुछ नहीं दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं मैथ में ना, तो बस ट्रिपलेट लगा दो। ये 12 है तो ये 5 है, तो ट्रिपलेट अगर याद होगा तो आप बोल देंगे भैया ये 13 होगा, क्योंकि भैया हमको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 169 हुआ। 169 किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है, तो 13 का होता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वो आपका 13 हो जाएगा। यही सवाल था, सिंपल सवाल था बाबू। पहले प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे आपके पास फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे, नीचे में आपको दिखेगा ये वाला रुद्रा बैच। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूं आप सभी को। व्यू पैकेज करोगे, आपके पास यहां पर नीचे में रीजनिंग है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक का वीडियो प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके अलावा
मैथ के आपको 16 चैप्टर के प्रॉपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का बाबू 50 टॉपिक का जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ये 50 टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। ये हर पीडीएफ आपका अप टू डेट है। इसके अलावा आप देखोगे करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट है 24 तक, जुलाई महीने तक, ये अगस्त तो चल रहा है आप सभी का। उसके बाद आप सभी का यहां पर अगर जीके में जाओगे, जीके वाला सेक्शन कहाँ गया, ये वाला, ये 4 पार्ट का जो जीके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ डाउनलोड करवा कर प्रिंट भी करवा सकते हैं आप सभी।